Hello everyone, I am Jitendra Dubey. Friends, today I am going to explain you future continuous tense. So, without wasting time, let's start. तो future continuous tense, future का अर्थ है भविष्यकाल, continue मतलब लगातार कोई भविष्यकाल में कार्य हो रहा होगा, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कोई भी कार्य कल हो रहा होगा। तो पहचान क्या होगी इस वाक्य की? इस टेंस के जो हिंदी के वाक्य रहेंगे उसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले कि वह कल सोशल साइंस रट रहा होगा। वह कल सोशल साइंस रट रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का जब कोई भी वाक्य होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, इसका हमें यूज करना होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल और इसके बाद वी का यूज होगा प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से एक फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी का वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया वह, ठीक है, रहा होगा मतलब लड़का है, पता चल गया है। ही के साथ विल शैल में से ऑलरेडी मैंने कल की क्लास में बताया, लास्ट क्लास जो थी फ्यूचर सिंपल टेंस की, कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। ठीक है, तो ही विल बी मग अप, ही विल बी मगिंग अप। क्या होगा? मगिंग अप क्या? तो सोशल साइंस। क्या फ्रेंड्स? सोशल साइंस। अब सोशल साइंस हो गया और कब? कल, मतलब आने वाला कल। तो आने वाले कल को क्या कहते हैं? टुमारो। इस तरह से कोई भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस जो होगा उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है, सीता पत्र लिख रही होगी। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना फॉर्मूला सेम रहेगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीता नाम लिखेंगे सीधा, सीता, और सब्जेक्ट के बाद विल शैल में से तो विल का यूज करना है, विल, सीता विल। अब क्या? तो वी का यूज करना है विल के बाद। सीता विल बी, कोई काम हो रहा होगा। ठीक है, होने के लिए हम यहाँ पर वी का यूज करते हैं। और अब क्या करना है? वी के बाद वर्ब का वर्ब क्या है? लिखना। लिखने को क्या कहते हैं? तो राइट। और राइट में क्या लग जाएगा? आईएनजी फॉर्म। राइट में आईएनजी ऐड करना है। सीता विल बी राइटिंग क्या? पत्र। तो राइटिंग अ लेटर। इस तरह से इसको इंग्लिश में हम इतनी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है। चलिए इसके एक बार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH इंटरोगेटिव बनाकर देखते हैं। वे तैयार हो रहे होंगे। फॉर्मूला सेम। सब्जेक्ट हो गया वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। ठीक है, दे के साथ हमें विल का ही यूज करना है, दे विल, और विल के बाद वी। ठीक है, तैयार होने को क्या कहते हैं? गेट रेडी। तो दे विल बी गेटिंग रेडी, दे विल बी गेटिंग रेडी। नेगेटिव ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो दे विल नॉट। ठीक है, फॉर्मूला यही है कि विल और शैल के बाद हमें सीधा नॉट का यूज कर देना है। दे विल नॉट वी गेटिंग रेडी। इंटरोगेटिव का सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य एवं प्रश्नवाचक वाक्य। तो विल को आगे लिख देना है, देखो इसका जो टी होगा अब कैपिटल से नहीं स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। विल दे बी गेटिंग रेडी। अब ये हो गया हमारा यस नो इंटरोगेटिव। इसके बाद हम WH इंटरोगेटिव का जब सेंटेंस बनाएंगे तो कोई भी WH वर्ड हमें यूज करना है सबसे पहले। तो कैसे करेंगे? तो
वाई, क्या आवश्यकता है तैयार होने की, वे तैयार क्यों हो रहे होंगे, वाई विल दे वी गेटिंग रेडी। और यहां भी क्वेश्चन मार्क आएगा, यहां भी क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के कोई भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके आसपास होने वाली गतिविधियों को देख करके आप हिंदी में वाक्य लिखें और उनको इसी फॉर्मूले की सहायता से, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल वी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल सेल नॉट, उसके बाद वी, फिर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में विल सेल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वी वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच विल सेल प्लस सब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान हम अवश्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, जय हिंद।